ये ठाकुर बात ज्यादा करते हो योगी जी मुकाबले में है यहाँ से समाजवादी। क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों के लिए? यहाँ का मुद्दा कुछ खास तो मुद्दा है नहीं। हाँ। जो है योगी जी दे दिए हैं। दे दिए हैं। क्या क्या मिला है पिछले 5 सालों में? मुंडेरा बाजार के लिए ब्रिज मिला है हाँ। और 2-3 जगह का सड़क जो है वो सही करा है। मेन सड़क जो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बाकी जो सरकार की योजनाएं वो चली रही है। जीवन बेहतर हुआ है 5 सालों में? नहीं, बेहतर नहीं हुआ है। हाँ। महंगाई का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, रोजगार का मुद्दा है। आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा तो हाँ। बाकी योगी जी के रहने से मान लीजिए यहाँ बिजली भी मिलती है और एक अंडर शायद स्मारक मिला, जिसको 4 फरवरी को पिछले साल विगत वर्षों में योगी जी खुद आए थे, शिलान्यास भी थे। ओवरब्रिज की मांग हुआ था, ओवरब्रिज मिला और बाकी सब ठीक ही है। मिला है या बन गया है? नहीं, मिल गया है, पास भी हो गया है, शिलान्यास कर दिए हैं। गोरखपुर में इसके पहले जिस दिन आए थे योगी जी, जनता आ रही है, जा रही है? नहीं, अभी शिलान्यास कर दिए, अब शुरुआत कर रहे हैं काम के लिए। मांग उठा था, उस मांग को पूरा कर दिया। लेकिन शिलान्यास कर देने से और बन जाने से बजट भी पास कर दिए उसका। अच्छा। अब उसका बजट भी पास कर दिए। लोगों के बीच का मांग था, ये बहुत पुराना मुद्दा था, तो इस समय जाके योगी जी के आने से ये मतलब ये हम लोग को। तो आपको लगता है कि अगली सरकार योगी की आएगी और फिर वो बन जाएगा फ्लाईओवर चौरी चौरा के लोगों को? जो के लोगों को ये मिलेगा, ये तो श्योर हो गया, ये तो मिलना है। अब सरकार पे बात मान लीजिए इधर यहाँ तो है योगी जी का, भाई उनका जिला है, उनका घर है, जनपद है। आप कह रहे हैं सरकार का कोई गारंटी नहीं कि आएगी कि है? नहीं, गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों है? कौन मुकाबले में है? कहाँ से समाजवादी। हाँ। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हाँ, चैलेंज कर रही है पूरा। हाँ। किन मुद्दों पर चैलेंज कर रही है? जो सारी मांगे हो गई हैं पूरी, आप कह रहे कहाँ हैं? सारी मांग? नहीं, आपने कहा कि पुल मिला है। नहीं, अब एक जिले से तो मान के चलिए, ये तो हमारा मान लीजिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं अपने जिले के। हम लोग को तो बेसिकली सुविधा है, जैसे मान के चलिए बिजली वगैरह था, ये सब तो मिल ही रहा है। लेकिन बाकी अगर पूरे प्रदेश की बात करें, जैसे रोजगार और महंगाई, ये हर आदमी जूझ रहा है। आपको लगता है कि मुद्दा सरकार को सत्ता से बाहर कर सकता है? इतना है तो कर सकता है। कांग्रेस को क्या देखते हैं आप लोग? इधर कुछ है? नहीं, कांग्रेस का इधर तो नहीं है कुछ, लेकिन ये है कि जैसे अब कांग्रेस लोगों के दिल में थोड़ा सा जगह बना है। जैसे जो विरोध था कांग्रेस का, वोट नहीं है उनका, लेकिन वो विरोध अब नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि विरोध नहीं है, दिलों में जगह बना रही है। अब जैसे वोट नहीं आती, हाँ। लेकिन ये है कि अब उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है कांग्रेस का। जैसे किसी की बात आ जाए, जैसे पहले हम कहता था ना कांग्रेस भ्रष्टाचार है, ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं। अभी साइलेंट मोड में है वो लोग। अब आगे जो भी प्रियंका गांधी का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा है, काफ़ी मेंटेन की है, लोग उनको लाइक भी कर रहे हैं जो मुद्दे को। भैया आप बोलिए, क्या है इस बार के चुनाव में मुद्दा? कौन मुद्दा हुआ? बीजेपी सरकार बना रही है और कौन मुद्दा ही? भैया कह रहे थे कि सरकार नहीं बन रही। बनेगी भैया। योगी जी के आगे क्यों हुआ? योगी जी के आगे सब फेल हुआ। महंगाई मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं मुद्दा। कौन महंगाई बा? सबके लगे गाड़ी घोड़ा बा, सबके लगे पैसा बा, कौन महंगाई बे? कोई महंगाई नहीं, महंगाई कोई नहीं है भैया। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है कोई मुद्दा ही नहीं है, गरीबी नहीं है? वो कहीं नहीं गरीबी बा। वो गरीब खातिर, जनता खातिर अनाज बटाता और बाकी सबके लिए पैसा बटले। हम यहाँ घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अनाज से थोड़ी कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, रोजगारी सब कमाता। आप क्या अच्छा ये बताइए, कमाते नहीं लोग तो 100 रुपये लीटर का पेट्रोल कहाँ से भराते? आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग पेट्रोल भरा रहे हैं चौरी चौरा विधानसभा? बहुत, सब लोग भरा होते हैं। जेके लिए साइकिल आ रहा, सबके लिए मोटरसाइकिल बा। ये देखा पहले घर घर मोटरसाइकिल बा। जिसके पास मोहल्ले में नहीं, एक मिनट बाबा, जिसके मोहल्ले में 1-2 चरपैया रहती थी, आज 4-4 चरपैया, 6-6 चरपैया मोहल्ले में आपको मिलेगी। चाहे लोन से लेता, चाहे कमा के लेता, चाहे खेत बेच के मगर लेता ना। तो ये कौन लोग हैं जिनको राशन चाहिए? ये छोटे लोग हैं। तो
तो आपको नहीं लगता उनके बारे में सोचा जाना चाहिए? वो लोग कमाते ना भैया, जब सरकार दी तो वो राशन लेबे करी, सरकार जब देगी तो राशन लेंगे वो। आप नहीं राशन लेते? हम लोग नहीं लेते, हम लोग क्या कर लेंगे आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? आयुष्मान कुछ भारत हम के ले जोड़ते नहीं। हाँ। सबका साथ सबका विकास। आप कह रहे थे कुछ, क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा है? बीजेपी जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, वो कामों किए नहीं हैं, हाँ, इसलिए उनका थोड़ा नुकसान हो रहा है। भाई भैया कह रहे थे कि अभी जो कोई नहीं, वो मुद्दा बात अलग है। सब लोग अपने अपने जुबान से जो भी कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे, हाँ हाँ। लेकिन जो मुद्दा है यहाँ विधायक जी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ। कौन है विधायक? संगीता यादव जी हैं। क्या हुआ? कोई काम ही नहीं किया आज तक, कोई गांव नहीं देखी, कौन सा गांव कहाँ है अपने विधानसभा में। हाँ, तो इस बार बड़ी नाराजगी है। बहुत नाराजगी है ही इनसे। कौन है यहाँ पर लड़ाई में? अब लड़ाई में जो भी सपा का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, बसपा का टिकट फाइनल हुआ है, हाँ। जो भी सपा आएगी उसी से लड़ेंगे लोग। तो आप लोग इस बार सरकार में तो विधायक यहाँ से बदलेंगे? नहीं, बदलना ही है। जब आप काम नहीं करेंगे तो बदलना ही पड़ेगा। अगर भाजपा विधायक बदल दे कैंडिडेट तो आप लोग कैंडिडेट अच्छा मिलेगा तो टिकट वोट किया जाएगा उसको। हाँ। योगी जी से नाराजगी या क्या? नाराजगी ये ठाकुर बात ज्यादा करते हो योगी जी, आरोप लगा रहे हैं। आरोप है ही है। ठाकुर बात करते हैं। ठाकुरबाद हो रहा हर जगह। देखिए IAS IPS देखिए, हाँ। ज़्यादा संख्या में ठाकुर लोग हैं। आप कौन से पेशे से जुड़े रहे? हम लोग तो यही काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी। तो आपको लगता है कि जो है भाई भतीजावाद ठाकुर? हाँ, हो ही रहा है, तभी ना हो रहा है। और क्या लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ निराश किया सरकार ने? अब सरकार देखिए निराश तो प्रदेश, अरे गोरखपुर में निराश तो नहीं की। हाँ। गोरखपुर का विकास हुआ, लेकिन और कहाँ विकास हुआ इसके बारे में तो कोई जानकारी हमको नहीं है। लेकिन चौरी चौरा में आप कुछ देख रहे हैं? चौरी चौरा गोरखपुर पूरा मतलब क्षेत्र 5-6 तो विधानसभा में विकास हुआ। नहीं, यहाँ की जो विधायक हैं उनसे तो नहीं, यहाँ से कोई विधायक मुकदम नहीं। क्या नाम होगा सर आपका? सिद्धार्थ सिंह। क्या करते हैं आप? जो खेती बाड़ी करते हैं। कैसी चल रही खेती? ठीक ही है। बिजली आ रही है? बिजली पानी? बिजली बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ। तो चुनाव आ गया है तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा रह गया है? हम लोग चौरी चौरा से हैं और चौरी चौरा डेवलपमेंट मुद्दा है। बिजली पानी के मुद्दे पर काम हुआ है तो कहाँ काम होना बाकी है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए काम तो जब ये जनसंख्या है और सब लोग हैं तो काम तो हमेशा होते रहना, तो बाकी तो कुछ न कुछ तो रहेगा ही। हाँ। काफ़ी सड़कें भी रह गई हैं, बहुत कुछ काम रह गया है। जब मैं बात कर रहा था भाई लोग से तो उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं अभी संगीता जी, उनसे कुछ नहीं। अब ये तो सबकी अपनी, किससे को कुछ ऐसा उन्होंने गलत तो नहीं किया है जिससे कोई ये कह दे कि हम उनसे खुश नहीं है। कह रहे हैं वो अपने क्षेत्र में आ ही नहीं रही हैं, पता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, आती रहती हैं। मुलाकात कहने का मतलब वो कभी पार्टी नहीं बनी, उन्होंने अपना कोई वो नहीं बनाया गिरोह। अच्छा। इसलिए कुछ लोगों को ये लगता होगा गिरोह बनाती, हम साथ रहते। हाँ हाँ। व्यक्तिगत वजह से कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे नाखुशी हो। क्षेत्र में आके आदमी क्या करता है, किसी घर आग लगती है जाती ही हैं, किसी को जो भी सहायता मदद दिलानी होती है वो बेचारी करती ही हैं। ये बताइए, जो शादी की उम्र बढ़ाने का मामला है सरकार का, हाँ। 18 से 21 करने का, हाँ। आप इसके पक्ष में हैं? ये तो प्रैक्टिकल है। बताइए कौन सा लड़का कौन सी लड़की 25 साल के नीचे शादी कर रहा है? जो कुछ कर रहे हैं, पढ़ लिख रहा है, 25-26 साल तक तो लोग पढ़ाई लिखाई हो रही है। ये तो मुद्दा भी है और नहीं भी है। अब इसको तो जो मुद्दा बना लो उसके लिए मुद्दा है। 21 साल एकदम सही बात है, होनी ही चाहिए। तुम्हें बच्चों पढ़ाई लिखाई का समय तो होना चाहिए। क्या करते हैं आप लोग? कृषि करते हैं, खेती करते हैं। क्या उगा रहे हैं आजकल? इस समय गेहूँ बोआ गया है। यहाँ पर जो गन्ना मिलें थी उनमें से कितनी चली? प्रेजेंट टाइम में तो फिलहाल एक भी नहीं चल रही। पिपराई चल रही। पिपराई चली। पिपराई चलिए। बाकी और कौन कितनी बंद होंगी? सरदार नगर हमारे यहाँ बंद है, शुगर मिल। और सरदार नगर में कुछ ये लीगल प्रॉब्लम है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरफियर है, इसलिए बंद है, अन्यथा चल गई होती ये भी।
तो पिपराइच में कुछ फायदा है चलने से किसानों को? अब क्यों नहीं फायदा है, गन्ना जा रहा तो फायदा क्यों नहीं है? खेती होने लगी गन्ने की। गन्ना पुल कर रही है फैक्ट्री, इधर से भी गन्ना जा रहा है, बाहर से भी गन्ना आता है, तो फैक्ट्री को जितना गन्ना पुल कर रही है जो हो पा रहा है। हमको तो हमारी पार्टी जो है, हम निषाद पार्टी के हैं। निषाद पार्टी की? हाँ, डॉक्टर संजय निषाद। तो आप जो है संजय निषाद को पूरा जो है एकदम ललकारते हैं आप, जो दबे हुए लग रहे हैं, ऐसे क्यों? खुल के बोलिए। खुल के जी सर, संजय निषाद के सपोर्टर हैं। हाँ, आरक्षण का मुद्दा है। तो आप किसके साथ जाएंगे? आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम जो डॉक्टर साहब कहेंगे उसी के साथ जाएंगे, अपनी पार्टी के साथ रहेंगे जो कहेंगे। अपनी पार्टी से पहले कोई चुनाव लड़ते तो कह रहे हैं निषाद पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? तो लड़ेंगे तो उसी को हम लोगों को करेंगे, भोजन भरी थाली को। तो फिर तो ये जो है अभी MLC बने हैं और जो सुविधाएं मिली हैं, ये सब तो गंवाना ही पड़ेगा। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार है। मेन मुद्दा हम लोगों का आरक्षण है। मेरा नाम अशोक कुमार निषाद है। हाँ। जो समस्याएं हमने आरक्षण का झेला है 70 सालों से, वो 5 साल में तो सर अगर जो कोई फोड़ा आदमी को हो जाए और फोड़ा बन के कैंसर हो जाए तो उसको तो काटना ही पड़ता है। कैंसर किसको हुआ है? ये हमारी जो पिछली पार्टियां थी, जैसे बसपा था, सपा था, कांग्रेस थी, ये लोग हम लोगों के लिए कैंसर थे। इन लोगों ने हम लोगों के आरक्षण के मुद्दे पर कभी जमकर बात नहीं किया, इन्होंने कभी इस पर फोकस नहीं किया। डबल इंजन की सरकार है, आप लोग भाजपा के साथ हैं जी। एक मतलब अभी तक आरक्षण नहीं मिला है जी, और आप लोग कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो बीजेपी के साथ जो है संबंध टूट जाएगा। नहीं, संबंध कहाँ टूट रही है सर? कुछ पैरवी तो हो रही है ना सर, कुछ पैरवी हो रही है ना। लड़ने की जो बात सामने आ रही है, अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने। नहीं, अभी ऐसा कोई संदेश नहीं आया है। अलग से चुनाव लड़ने की कहीं बात नहीं है। अभी हमारे जो नेता संजय निषाद जी, आज भी गठबंधन है और संभावना है कि कल भी रहेगा गठबंधन। 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? वो पहले बिहार के निषाद हैं, उनकी हालतों को सुधारें। वो ये तो मात्र एक रैली की बात है। आप आ जाइए मुकेश सहनी जी की, बिहार में सालों साल से सरकार के साथ जुड़े हैं। कौन सा ऐसा इन्होंने विरोध कर दिया कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कि चलिए हम हट जाते हैं, हम नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं दोगे तो हम हट जाएंगे, आरक्षण नहीं दोगे तो हट जाएंगे। इन्होंने एक भी बार वक्तव्य बिहार में नहीं दिया सर। तो आप बताइए, जो व्यक्ति बिहार के लोगों को सुधार नहीं रहा है, यूपी में आरक्षण ये क्या दिलाने आएंगे? पहले बिहार में आरक्षण दिलाएंगे। नहीं कह रहे हैं कि संजय निषाद परिवार की राजनीति कर रहे हैं, तो अभी तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो एक ही परिवार में विधायक, सांसद और MLC बनेगा तो आप लोगों को कैसे मिलेगा? फिर ताकत बढ़ेगी कुछ ना उससे, निषाद समाज की ताकत तो बढ़बे करेगी MLC हुए। मतलब संजय निषाद का परिवार आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो जगाना था। बिहार में इनका गठबंधन NDA से है, नीतीश जी से है, भाजपा से है। उस गठबंधन पे 4 सीट लेकर आज भी हट जाते हैं तो वहाँ पर बिहार में सरकार गिर जाएगी। क्या इन्होंने एक बार भी कहा कि आप आरक्षण नहीं दोगे तो हम हटेंगे, आरक्षण नहीं दोगे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? यदि वहाँ पर इन्होंने कहा होता तो वहाँ की भाजपा की सरकार, जो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अटॉर्नी जनरल दिल्ली को लिखा था एक लेटर, आज से 3 साल पहले बिहार के रास्ते होकर वो चला गया होता। यदि 3 साल पहले बिहार के रास्ते को चला गया होता मुद्दा, तो आज संजय निषाद को उस मुद्दे को लेकर के रैली नहीं करनी पड़ती, निषाद लोगों को जागरूक नहीं करना पड़ता, निषाद लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। वो लोग बार ये फिर कि यूपी में कहाँ से आएंगे? पहले बिहार में जाकर जो भी कमियां हैं, जैसे संजय निषाद ने रैली में उनकी बातों को नहीं सुनी गई, वो तत्काल पार्टी से विमुख हो गए, भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने विरोध किया। उसी तरह से एक बार बिहार में जाकर के क्या कहते हैं मुकेश सहनी जी, भारतीय जनता पार्टी से पहले विरोध जताए कि यदि आप आरक्षण नहीं दोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। ऐसी 1-2 वाक्य करें, फिर उनके ऊपर निषाद समाज के लोग भरोसा करना चालू करें।